अल्लाह आप पर अपनी कृपा, रहमत और बरकतें बरसाए। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये कोई सामान्य मौका नहीं है। ये अल्लाह की इच्छा से है। उसने आपको चुना है, आपके कानों को चुना है ताकि आप इस महान संदेश को सुन सके। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये संदेश कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप उन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें ये बात पहुंची है। इसलिए इसे हल्के में मत लें, इसे दिल से सुने, आत्मा से समझें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि रमज़ान सिर्फ एक आदत या दिनचर्या नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक बहुमूल्य अवसर है। यह एक परीक्षा है, एक मौका है हमारे गुनाहों के लिए सच्चे दिल से पछताने का, अपने रब से जुड़ने का और अपने जीवन को बदलने का। लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण वे रमज़ान के वास्तविक आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। ये गलतियां हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती हैं, हमारे रोज़े को बेकार कर देती हैं और हमें इस पवित्र महीने के सच्चे फ़ायदों से वंचित कर देती हैं। अगर हम इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो यह रमज़ान भी पिछले रमज़ान की तरह बीत जाएगा, भूख प्यास का एक और महीना बिना किसी बदलाव के। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका व्रत केवल एक अनुष्ठान बनकर रह जाए, या क्या आप चाहते हैं कि यह रमज़ान आपके जीवन का सबसे अद्भुत रमज़ान बने? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ध्यान से सुने। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है और खुद को बदलने का एक अवसर है। बिना किसी देरी के आइए जाने रमज़ान के दौरान होने वाली 5 सबसे खतरनाक गलतियों के बारे में, और यदि आप इनमें से किसी के लिए भी दोषी हैं तो इसे रोकने का समय आ गया है। 1. सुहूर, सुबह से पहले का भोजन छोड़ना या देर करना। सुहूर केवल एक अनुशंसित कार्य नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की ओर से एक बहुमूल्य बरकत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुहूर लो, वास्तव में बरकत है। सही बुखारी। लेकिन बहुत से लोग नींद या आलस्य के कारण इसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से उनका रोजा अनावश्यक रूप से कठिन हो जाता है। सुहूर न केवल शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि ये आध्यात्मिक नज़दीकी का भी एक माध्यम है। अगर आप जानबूझकर सुहूर छोड़ रहे हैं तो आप अपने रोजे को बेकार कर रहे हैं। समाधान, समय से पहले जागे, सुहूर करें और फजर की नमाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अल्लाह के आदेश को नज़रअंदाज न करें। अगर आप उपवास के दौरान आपा खोना और खराब व्यवहार करना, रोजा केवल पेट को नहीं बल्कि आत्मा को भी संयमित करने का एक अवसर है। लेकिन कुछ लोग उपवास के दौरान झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और बुरे व्यवहार में लिप्त। I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. को भी नियंत्रित करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी कई लोग उपवास के दौरान भी झूठ, चुगली, अफवाहें और बुरी बातें करते रहते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति वाणी और कर्म में झूठ नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाने पीने के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप रमज़ान में भी यही गलतियां करते हैं तो आपका रोज़ा अल्लाह की नज़र में बेकार है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, झूठ, चुगली और बुरी बातें छोड़ें। इस महीने में अपने शब्दों को पवित्र बनाएं। 4. नमाज और कुरान की तिलावत की उपेक्षा। Un cordial saludo, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy reflexionamos sobre un tema profundo y urgente, las preocupaciones recientes del Papa Francisco y la profecía de los 3 días de oscuridad, atribuida a la mística Marie-Julie Jaeni. Esta revelación, con su escalofriante advertencia de tribulaciones y renovación final, ha provocado una profunda contemplación entre los fieles. Profundicemos en sus implicaciones, tanto literales como simbólicas, e inspirémonos para nuestro viaje espiritual en estos tiempos inciertos. Marie-Julie Jaeni, conocida por sus estigmas y su profunda conexión con lo divino, predijo un período de inmensas pruebas que culminaron en 3 días de oscuridad. Esta profecía describe guerras devastadoras, enfermedades rampantes y acontecimientos cataclísmicos que culminan con un terremoto masivo. Mientras la tierra tiembla, una oscuridad impenetrable descenderá,
envolviendo toda la creación durante 3 agonizantes días, en este periodo de desesperación. करते हैं, महंगे भोजन और दावतों में लगे रहते हैं और जरूरतमंदों को भूल जाते हैं। रमजान हमें विनम्रता, उदारता और सहानुभूति सिखाता है। समाधान सादगी से इफ्तार करें, जरूरतमंदों के साथ साझा करें और बर्बादी से बचें। यह महीना दिखावे का नहीं बल्कि सच्ची इबादत और दया का है। इस रमजान को सचमुच खास बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम। सुहूर को प्राथमिकता दें। फजर से पहले जागे, सुहूर करें और नमाज के साथ दिन की शुरुआत करें। धैर्य और सहिष्णुता का अभ्यास करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। 3. अपनी जीभ को नियंत्रित करें। झूठ, गपशप और बुरी बातें बंद करें। 4. नमाज और कुरान पर ध्यान दें। 5 वक्त की नमाज, तरावी और कुरान की तिलावत को अपनी दिनचर्या बनाएं। 5. उदार बने और सहानुभूति दिखाएं। गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और सादगी अपनाएं। भाइयों और बहनों, यह रमजान अल्लाह की ओर से एक उपहार है। यह आपके जीवन को बदलने, आत्मा को शुद्ध करने और अनगिनत नेकियां कमाने का एक अनूठा मौका है। इसे बर्बाद मत करें। अपने कार्यों का हिसाब लें, अपने इरादों को सही करें और इसे अपने जीवन का सबसे सार्थक रमजान बनाएं। और अगर आप व्रत के दौरान भी अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं या झगड़ों में उलझे हैं, तो समझ लें कि आप अपने हाथों से अपना व्रत खराब कर रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपके उपवास के दौरान आपसे लड़ता है या दुर्व्यवहार करता है, तो ये कहकर जवाब दे, मैं उपवास कर रहा हूं। धैर्य न केवल एक गुण है, बल्कि रमजान के दौरान ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। अल्लाह आप सभी को इस रमजान में अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन। रमजान के पवित्र महीने में हमें न केवल अपने शारीरिक आदतों बल्कि अपनी आध्यात्मिक और नैतिक जीवन शैली में भी सुधार करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। इस महीने में हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। केवल पेट का उपवास नहीं है, बल्कि यह तब सार्थक होता है जब हम अपने बयान, व्यवहार और इरादों में भी सुधार करें। झूठ, गपशप, गीबत, बदकलामी, अश्लील बातचीत या किसी भी प्रकार की बुरी वाणी से बचना बहुत जरूरी है। रमजान का असली मकसद आत्म सुधार और आध्यात्मिक शुद्धि है। अगर कोई व्यक्ति रोजा रखते हुए भी झूठ बोलता है, गीबत करता है या अनावश्यक बातचीत में लिप्त रहता है, तो उसका रोजा अल्लाह की नज़र में वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो व्यक्ति झूठ बोलना और बुरे काम करना छोड़ देता है, उसके लिए खाना पीना छोड़ना ही रोजे का सच्चा अर्थ है। इसलिए इस महीने में अपनी जीभ पर विशेष नियंत्रण रखें। यदि आपको बुरी बात करने का विचार आए तो तुरंत अल्लाह से माफी मांगे। अगर झूठ बोलना आपकी आदत बन गई है तो इसे छोड़ने के लिए ठोस प्रयास करें। अपनी बातचीत को सच्चाई, दया, अच्छाई और प्रेरणा से भरा रखें। कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह की याद, जिक्र और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन देने वाले शब्दों से अपनी जीभ को सजाएं। तीसरी बात, प्रार्थना, सलाह और कुरान की तिलावत को जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। रमजान केवल उपवास रखने का महीना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब हमें अल्लाह के करीब जाने का अवसर मिलता है। यदि आप इस महीने में नमाज और कुरान की तिलावत को नजरअंदाज करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए 5 वक्त की नमाज को नियमित रूप से अदा करें और किसी भी हालत में कोई नमाज ना छोड़ें। प्रतिदिन कम से कम 1 पैरा सूरा कुरान की तिलावत करने की आदत डालें। तरावी की नमाज को भी गंभीरता से लें, क्योंकि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमजान की रातों में तहज्जुद की नमाज पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये दुआ के स्वीकार होने का एक बहुत बड़ा समय है। अगर आप रमजान के दौरान ये आदतें विकसित कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपका जीवन इबादत और भक्ति से भर जाएगा। चौथी बात, इफ्तार के समय भी अल्लाह की नजर में अपने आप को जांचें। इफ्तार के समय भी अपने भोजन के बारे में सावधान रहें। हराम, निषिद्ध और शुभा वाली चीजों से बचें। बहुत से लोग इफ्तार को एक दिखावा बना लेते हैं। विलासिता में डूबी थाली, अनावश्यक दावतें, बेतहाशा खर्च, जबकि कई लोग भूखे सो रहे होते हैं। रमजान का उद्देश्य हमें भूख और प्यास का अनुभव कराकर सहानुभूति का सबक सिखाना है। हमें गरीबों की तकलीफ को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यदि हम इस महीने में फिजूल खर्ची करते हैं तो हम रमजान का सच्चा मकसद भूल जाते हैं। अपना इफ्तार सादगी से करें, केवल जरूरी चीजें खाएं और जब भी संभव हो
गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। इससे आपका रोजा न केवल पूरा होगा बल्कि अल्लाह को भी खुश करेगा। और हमेशा हलाल और पाक चीजों का ही सेवन करें। 5वीं बात, रमजान को अपने जीवन में बदलाव का अवसर बनाएं। रमजान केवल 30 दिनों का महीना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने का सुनहरा मौका है। इस महीने में जो अच्छी आदतें आप विकसित करेंगे उन्हें रमजान के बाद भी जारी रखें। अगर आपने रमजान में झूठ छोड़ दिया है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। यदि आप नमाज में नियमित हो गए हैं तो उस अनुशासन को बनाए रखें। यदि आपने गरीबों की मदद की है तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। याद रखें, रमजान के बाद भी अल्लाह वही है, जीवन वही है और इबादत का काम भी वही रहता है। अगर आप आज अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अल्लाह से सच्ची दुआ करें, अपने पापों के लिए माफी मांगे और अपने दिल को पवित्र करें। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह बहुत दयालु है। वाह। यूजर्स एडमिन डाउनलोड्स वॉइस ing हमारी कमियों को माफ करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।